प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, इस केस में आप मुख्य तौर पर क्या चीज देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जमानत मिलने के पीछे अगर आपको वो मैं पूछूं कि वो मुख्य लाइन, वो टैगलाइन क्या रही होगी? क्योंकि जस्टिस भुइयां उन्होंने टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए हैं, सीबीआई की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए हैं। जी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की गिरफ्तारी को गलत बताया जा रहा था। यहां तक कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे कि ये एक इंश्योरेंस अरेस्ट है। तो इंश्योरेंस अरेस्ट है मतलब ये कि चूंकि ईडी मामले में ये तय हो गया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने वाली थी और इसलिए सीबीआई की इसमें एंट्री हुई और सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की राय अलग अलग है। जस्टिस भुइयां ने सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा किया है और उन्होंने वही बात कही है जो अरविंद केजरीवाल के तरफ से दलील हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही थी। और उन्होंने कहा कि जिस समय सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया वो कहीं न कहीं ईडी मामले में चूंकि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल रही थी और उस जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ पाए, इसलिए सीबीआई की एंट्री हुई। सीबीआई ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। यह सीबीआई पर बहुत बड़ा सवाल है, देश की सबसे बड़ी अदालत से आया हुआ सवाल है। और टाइमिंग, चूंकि टाइमिंग में बार बार आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर शुरू से टाइमिंग पर सवाल खड़ा हो रहा था, लेकिन चूंकि सीबीआई के मामले में विशेष तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही बात कही गई कि चूंकि ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल रही थी और जैसे ये तय हो गया, ऐसा लगा कि अब ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी और तब सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस भुइयां ये बात कह रहे हैं कि सीबीआई की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो गिरफ्तारी इसलिए हुई कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में मिली कि जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर न आ पाए, तो ये एक बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर इस सवाल को लेकर और इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के फैसले में कही गई इस बात को लेकर खूब सियासत होगी, खूब चर्चा होगी। और अभी से चर्चा शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी इस बात को प्ले करने की कोशिश करेगी, इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश करेगी कि वो उनके तरफ से जो बातें कही जा रही थी, और यही नहीं, केवल आम आदमी पार्टी ही नहीं, ऑपोजिशन की तरफ से कि सीबीआई का बेजा इस्तेमाल होता है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि सुप्रीम कोर्ट पिंजरे का तोता है, सीबीआई पिंजरे का तोता है जो सरकार के इशारों पे काम करती है, तो यहां पर एक बार फिर ये चीज दोहराई गई है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आना और सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे टाइमिंग पर सवाल खड़ा करना, मुझे लगता है कि सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ा स्लैप है जिसे सरकार के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। और मैं कहूं कि केंद्रीय जांच एजेंसी जो हाल के दिनों में कहीं न कहीं ईडी के एक्टिव होने के बाद कहीं थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जा रही थी, अब एक बार फिर इसी बहाने, अरविंद केजरीवाल के बहाने फिर ये चर्चा तेज होगी कि क्या वाकई सीबीआई पिंजरे का तोता है जो अपने मास्टर्स के मुताबिक, अपने मालिक के मुताबिक कार्रवाई करती है। ये इसलिए कि इसी तरह की दलील अपोजिशन के द्वारा, इसी तरह की दलील अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिया जाता रहा। हाई कोर्ट में भी इस तरह की दलील दी गई, सुप्रीम कोर्ट में भी दलील दी गई। और जब इंश्योरेंस अरेस्ट की बात अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पहली बार हाई कोर्ट में ये टर्म इस्तेमाल किया था कि वो इसलिए गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर उनकी रिहाई को रोका जा सके, तो आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां के द्वारा कही गई इस बात के अपने मायने हैं जो लंबे समय तक सीबीआई के इतिहास में और इस देश के इतिहास में ये गूंजती रहेगी ये आवाज। अब प्रभाकर, मैं समझना चाहूंगी, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतनी अहम टिप्पणी सीबीआई को लेकर की गई है तो सीबीआई का ये केस उस पर कितना असर पड़ता है, वो और कितना मजबूत अब आपको नजर आ रहा है? देखिए, सीबीआई इस मामले में सेकंड प्लेयर है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन पीएमएलए के मामले में जांच ईडी कर रही है। और ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, ईडी के खिलाफ कोई इस तरह का एडवर्स कमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया था। इस मामले में भी, या मनीष सिसोदिया के मामले में भी, या के कविता के मामले में भी। तो ये हम कहें कि इससे इस केस पर असर पड़ेगा, ये कहना सही नहीं होगा। गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल, इससे अरविंद केजरीवाल पाक साफ हो जाते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
ईडी के मामले में भी जमानत मिली तो ऐसी कोई बात केस के मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं कही गई थी। इसको समझने के लिए मैं दो बातें इसमें, एक अगर मैं कहूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में जब हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही जमानत जब दी थी तो वहां पर मेरिट के आधार पर जमानत मिली थी, और जहां पर पीएमएल एक्ट का सेक्शन 45 की जो ट्विन कंडीशन होते हैं जमानत की, जिसमें प्राइमा फेसाई आरोपी को यह साबित करना होता है कि वो दोषी नहीं है, बेगुनाह है, और दूसरा ये कि जमानत पे जाने के बाद वो इस तरह का कोई गुनाह नहीं करेगा, और वो दोनों शर्तें पूरा करने के बाद जमानत मिलती है, और वहां पर हेमंत सोरेन ने वो शर्तें पूरा करी थी। तो इसका मतलब कि हेमंत सोरेन हाईकोर्ट में साबित करने में कामयाब हो गए थे कि प्रथम दृष्टया वो उस मामले में दोषी नहीं है। यहां पर चाहे वो अरविंद केजरीवाल, चाहे वो संजय सिंह का मामला हो, या मनीष सिसोदिया का मामला हो, कि कविता का मामला हो, या अरविंद केजरीवाल का मामला हो, यहां पर पीएमएलए एक्ट के वो सेक्शन 45 पे चर्चा नहीं हो रही है। ये जमानत इस आधार पर नहीं मिली है। तो इसलिए हम ये कहें कि गिरफ्तारी के टाइमिंग पर सवाल खड़ा होने से केस कमजोर हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। केस के मेरिट पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दिया, सारे मामलों में जब इस मामले में जमानत दिया है, तो केस के मेरिट पर गए बगैर जमानत दिया है, ये कहते हुए कि बेल इज राइट, आरोपी का जमानत आरोपी का अधिकार है, और उसे ट्रायल पूरा नहीं होने तक लंबे समय तक सलाखों के पीछे रखने से उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है। और चूंकि इस मामले में निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की उम्मीद नहीं है, और इसी आधार पर मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिली थी, कि कविता को भी जमानत मिली थी, और अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। चलिए ठीक है प्रभाकर, आप बने रहिएगा।